नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम उस खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध देश के करोड़ों लोगों के वर्तमान और भविष्य से है। एक ऐसी खबर जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक निर्णायक मोड़ ला सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंशन की। वो पेंशन जो किसी भी कर्मचारी के जीवन भर की कमाई और मेहनत का सार होती है और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। आज की तारीख में केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और कर्मचारी संगठनों के बीच पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। एक तरफ जहां 65 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों की निगाहें न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की आस में टिकी हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन को लेकर वो 2 नए नियम कौन से हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हम खुलासा करेंगे उस फाइनल तारीख का जिसका पेंशन धारकों को बेसब्री से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसमें पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये करने की बात कही जा रही है, और साथ में महंगाई भत्ते का वो तोहफा भी है जिसकी मांग सालों से हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा से क्या बड़ा ऐलान किया है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या पुरानी पेंशन योजना की वापसी संभव है या फिर सरकार ने इसे हमेशा के लिए खारिज कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब और पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर महत्वपूर्ण पहलू पर आज हम करेंगे पर्दाफाश। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यह खबर आपके जीवन से जुड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं उन 65 लाख पेंशन धारकों की जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के अंतर्गत आते हैं। इन पेंशन धारकों के लिए आज का दिन उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आया है। अभी कुछ ही घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो इन पेंशन धारकों के दशकों पुराने संघर्ष को एक नई दिशा दे सकती हैं। खबर यह है कि न्यूनतम पेंशन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लगभग तय हो चुका है और इसकी घोषणा के लिए एक फाइनल तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। आइए इस पूरे मामले को जड़ से समझते हैं। वर्तमान में साल 2014 में हुए एक संशोधन के अनुसार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है। आप और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज के महंगाई के दौर में जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां 1,000 रुपये में एक व्यक्ति का एक महीने तो क्या, एक हफ्ते का गुजारा भी असंभव है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिससे ये 65 लाख पेंशन धारक हर रोज जूझते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा में विभिन्न संस्थानों के निर्माण में लगा दिए, और आज सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 7 से 8 वर्षों से विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांगें बहुत ही वाजिब और मानवीय हैं। उनकी पहली और सबसे प्रमुख मांग यही है कि न्यूनतम पेंशन की इस हास्यास्पद राशि यानी 1,000 रुपये को तुरंत बदला जाए और इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंशन राशि को महंगाई से बचाने के लिए इसके साथ हर महीने महंगाई भत्ता यानी DA डियरनेस अलावेंस का लाभ भी दिया जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है क्योंकि बिना महंगाई भत्ते के पेंशन की बढ़ी हुई राशि भी कुछ सालों में अपनी क्रय शक्ति खो देगी और पेंशन धारक फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। उनकी दूसरी बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है जिसे हायर पेंशन के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन के आधार पर पेंशन पाने का अधिकार है, न कि 15,000 रुपये की निर्धारित सीमा पर। इस फैसले के बाद लाखों पेंशन धारकों में एक उम्मीद जगी थी कि उनकी पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी रही है कि आज भी लाखों पात्र पेंशन धारक इसके लाभ से वंचित हैं। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित पड़ा है और पेंशन धारक सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और सभी को जल्द से जल्द हायर पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जाए। तीसरी मांग, जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय और जरूरी है, वो है
मुफ्त चिकित्सा सुविधा की। बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और इलाज का खर्च उठाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब आपकी आय का एकमात्र स्रोत 1,000 रुपये की पेंशन हो तो किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए पेंशनधारक यह मांग कर रहे हैं कि ईपीएस 95 के सभी पेंशनधारकों और उनके परिवार यानी पति पत्नी और आश्रित बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दिया जाए। उनका तर्क है कि जब एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। इस मांग पर सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल जरूर हुई है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि जिन नागरिकों की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह एक सराहनीय कदम है और सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस नियम को लागू भी किया है। कई पेंशनधारक जिनकी आयु 70 साल से अधिक है वे इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं, लेकिन पेंशनधारकों का कहना है कि यह सुविधा सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए होनी चाहिए। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीमारी उम्र देखकर नहीं आती। चौथी मांग उन कर्मचारियों से जुड़ी है जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक होने के कारण उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पेंशन योजना को सार्वभौमिक बनाया जाए और इन कर्मचारियों को भी योजना में शामिल करने पर विचार किया जाए। उनकी मांग है कि अगर न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किया जा रहा है तो इन कर्मचारियों के लिए भी कम से कम 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाए। अब सवाल यह उठता है कि इन मांगों पर सरकार और संसदीय समिति का क्या रुख है। तो आपको बता दें कि इस मामले पर संसद की स्थायी समिति ने भी गंभीरता से विचार विमर्श किया है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार संसदीय समिति ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि अत्यंत अपर्याप्त है और इसे तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का पुरजोर समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि समिति ने भी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने का सुझाव दिया है। यह एक बहुत बड़ी प्रगति है क्योंकि जब संसद की कोई समिति किसी मांग का समर्थन करती है तो सरकार पर उस पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। जहाँ एक तरफ समिति ने 7,500 रुपये का सुझाव दिया है, वहीं देश के प्रमुख कर्मचारी संगठन इस राशि से भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका तर्क है कि आज की कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए 7,500 रुपये भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए इन संगठनों ने सरकार के सामने एक नई मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 9,000 रुपये प्रति माह किया जाए। उनका कहना है कि तभी पेंशन धारकों को सही मायने में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी। इसके अलावा पेंशन की गणना के तरीके को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। वर्तमान में पेंशन की गणना पिछले कई महीनों के औसत वेतन पर की जाती है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम माह के वेतन यानी उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि सरकार न्यूनतम पेंशन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर पाती है या वेतन सीमा को नहीं बढ़ाती है तो कम से कम पेंशन की गणना अंतिम वेतन के आधार पर करके पेंशन धारकों को कुछ राहत प्रदान की जा सकती है। तो कुल मिलाकर लोकसभा के अंदर और बाहर पेंशन धारकों की मांगों को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है। सरकार पर चौतरफा दबाव है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, दूसरी तरफ संसदीय समिति की सिफारिशें हैं और तीसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का बढ़ता हुआ आक्रोश है। फिलहाल सरकार की ओर से चिकित्सा सुविधा के अलावा किसी भी मांग पर कोई आधिकारिक और अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का दौर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला लेगी जिससे इन 65 लाख पेंशन धारकों के जीवन में एक नया सवेरा आ सके। अब आते हैं आज की दूसरी और शायद सबसे बड़ी बहस पर, जो है पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बनाम नई पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को आंदोलित कर रखा है। जो कर्मचारी साल 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए वे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं,
जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा एक निश्चित पेंशन के रूप में मिलता है। साथ ही उस पर समय समय पर महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता है। यह एक गारंटीशुदा पेंशन योजना थी जो कर्मचारी को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित करती थी। लेकिन साल 2004 के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके उसकी जगह नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को लागू कर दिया। एनपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है जो पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। इसमें कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि काटी जाती है और उतनी ही राशि सरकार मिलाती है और इस पैसे को विभिन्न फंड मैनेजर्स के द्वारा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय इस निवेश से जो कुल राशि बनती है उसका एक हिस्सा कर्मचारी को एक मुश्त दे दिया जाता है और बाकी हिस्से से उसे एक एन्युइटी प्लान खरीदना पड़ता है जिससे उसे मासिक पेंशन मिलती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। आपकी पेंशन कितनी होगी यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके सेवानिवृत्ति के समय शेयर बाजार की स्थिति क्या है। अगर बाजार अच्छा है तो आपको अच्छी पेंशन मिल सकती है, लेकिन अगर बाजार में मंदी है तो आपकी पेंशन बहुत कम भी हो सकती है। इसी अनिश्चितता और असुरक्षा के कारण सरकारी कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस को बंद करके फिर से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों ने अपने स्तर पर ओपीएस को बहाल भी कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव और भी बढ़ गया है। इस बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए वित्त सचिव श्री टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का काम एनपीएस की समीक्षा करना और उसमें ऐसे सुधार सुझाना था जिससे कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जा सके। सभी को उम्मीद थी कि यह कमेटी बजट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बजट के बाद भी कमेटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से इस कमेटी की सोच और सिफारिशों को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। मीडिया द्वारा जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से यह पूछा गया कि क्या एनपीएस में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जा सकती है, तो उनका जवाब बहुत कुछ साफ कर गया। टीवी सोमनाथन ने कथित तौर पर यह संकेत दिया है कि कमेटी ने एनपीएस में एक बड़े संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का लगभग 45 से 50% हिस्से के बराबर पेंशन की गारंटी दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि सरकार ओपीएस की तरह ही एक निश्चित पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर रही है, लेकिन यह ओपीएस नहीं होगी, बल्कि यह एक संशोधित एनपीएस, अमेंडेड एनपीएस होगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सरकार पुरानी पेंशन योजना को सीधे सीधे बहाल क्यों नहीं कर रही है? इस सवाल पर वित्त सचिव का जो जवाब सामने आया है उसने कर्मचारी संगठनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना संभव नहीं है। उन्होंने इसे कहीं से भी व्यावहारिक नहीं बताया है। उन्होंने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना देश की आम जनता के साथ एक गद्दारी होगी, क्योंकि यह फैसला देश की जनता के खिलाफ है। उनके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना में इतने बड़े बदलाव किए जाएंगे कि कर्मचारियों को काफी अच्छे फायदे मिलेंगे और उनकी यह धारणा गलत है कि एनपीएस में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि आखिर ओपीएस को बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत है, तो उन्होंने इसके पीछे की आर्थिक वजहों को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करने का मतलब सिर्फ यह रह गया है कि आप आम जनता से टैक्स इकट्ठा करें और उस पैसे से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे दें। सरकार का काम केवल यही नहीं है। अगर पुरानी पेंशन योजना को देशव्यापी स्तर पर फिर से लागू किया जाता है तो सरकारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन और वेतन के भुगतान में ही चला जाएगा। इससे देश के विकास कार्यों जैसे कि सड़क, अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ओपीएस का भारी भरकम आर्थिक बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वित्त सचिव के इस बयान से सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है।
सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को किसी भी कीमत पर बहाल करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का मानना है कि यह आर्थिक रूप से देश के लिए घातक साबित होगा। इसके बजाय सरकार बीच का एक रास्ता अपनाना चाहती है। वो एनपीएस में ही इस तरह का संशोधन करना चाहती है कि कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की सुरक्षा भी मिल जाए और देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ भी न पड़े। तो अब तस्वीर लगभग साफ है। एक तरफ ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, जिनकी न्यूनतम पेंशन में 7,500 रुपये तक की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें ओपीएस की बहाली की उम्मीद छोड़कर अब एक संशोधित एनपीएस के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें उन्हें अंतिम वेतन के 50% के आसपास की गारंटीशुदा पेंशन मिल सकती है। यह दोनों ही खबरें देश के करोड़ों वर्तमान और भविष्य के पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार के हर फैसले का उनके जीवन पर गहरा और दूरगामी असर होगा। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पेंशन से जुड़ी हर अपडेट, हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।